अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन देखी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डेराइव कर ली। इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को अब प्रॉब्लम में कैसे यूज़ करेंगे, इसी के बारे में आज का लेक्चर है। तो आप अच्छी तरह से देखेंगे कि किस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। उसको सॉल्व करने से पहले कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा, कुछ इसके बारे में और प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, उसको गौर से सुनिएगा और बाकी प्रॉब्लम में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको तीनों इक्वेशन अच्छी तरह से याद रखनी है। तीनों इक्वेशंस VF, फर्स्ट इक्वेशन मैं साइड पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखें VF इक्वल्स VI प्लस AT, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन थी S इक्वल्स VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन थी 2AS इक्वल्स VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये 3 इक्वेशंस थी। अब इन तीनों इक्वेशंस को यूटिलाइज़ कैसे करना है, उससे पहले आप ये जानना ज़रूरी है आपको कि इन सब टर्म्स के मीनिंग क्या हैं। तो आप ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर VI के मीनिंग है इनिशियल वेलोसिटी, VI के मीनिंग इनिशियल वेलोसिटी, VF के मीनिंग है फाइनल वेलोसिटी। यूनिट्स दोनों के मीटर पर सेकेंड है। इसी तरीके से जहाँ पर टाइम आया हुआ है T का मतलब टाइम सेकंड में यूज़ करेंगे। इसी तरीके से डिस्टेंस को हम मीटर में कैलकुलेट करेंगे। ये सारे ऐसा यूनिट न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। एक्सेलरेशन के लिए हम यूनिट यूज़ करेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन को शो कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये सब इसमें हमने करना है। अब देखें आपके पास जो पहला प्रॉब्लम मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूँ जो कि बुक में नहीं है। मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ और उसको सॉल्व करके बाद में हम बुक के प्रॉब्लम पे चलेंगे। अब देखें आपके पास एग्जांपल है, a car is moving with an initial velocity of 100 km per hour with an acceleration of 5 meter per second square. Calculates its velocity after 10 seconds. आपको एक कार बताया हुआ है कि एक कार मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर से। सबसे पहले जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, आप इनमें डेटा बनाएंगे या गिवन लिखेंगे कि आपको क्या वैल्यूज़ गिवन है। तो आप गिवन के अंदर मेंशन करेंगे कि आपको सबसे पहले क्या गिवन है। देखें आप जब स्टार्ट से पढ़ेंगे प्रॉब्लम को, तो आपको अ कार इज़ मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, ये इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। तो आपके पास एक वैल्यू जो आ गई वो है इनिशियल वेलोसिटी। तो आप इसको किससे शो करेंगे, VI से। तो आपके पास आ गया VI इज़ इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखें आपके पास जो ऐसा यूनिट है वो 100, यहाँ पर जो वैल्यू है इसके साथ यूनिट है किलोमीटर पर आवर, जबकि आपको ऐसा यूनिट में मैंने बताया कि आप यूनिट यूज़ करेंगे मीटर पर सेकंड। अब इस वैल्यू को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, अच्छी तरह से आप गौर से सुनेंगे ये बात कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखें आप इस वैल्यू को सबसे पहले जब भी किलोमीटर पर आवर में गिवन होगा आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। किलो मीन 1000, तो ये आपके पास किलो का मतलब 1000, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आप 100 को मल्टीप्लाई हमेशा 1000 से करेंगे जब भी किलोमीटर पर आवर यूनिट गिवन होगा। दूसरी बात, ये वैल्यू आपने मल्टीप्लाई कर दी और इसको 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। ये कहाँ से आ रहा है 1 घंटे में 3600 सेकंड, यानी आप 1 मिनट के अंदर जानते हैं 60 सेकंड होते हैं। अगर हम 1 घंटे की बात करें 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट को आप 60 सेकंड से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो टोटल आपके पास आ जाएगा 3600। तो ये आपके पास सेकेंड्स की तादाद आ गई, सेकेंड्स की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, दोनों को कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। इन सब को आप जब सॉल्व करेंगे ये ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए। इसी तरीके से इसको कैलकुलेटर से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27.77 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। अब आपने करना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपने सबसे पहले कन्वर्ट कर दी किसमें, मीटर पर सेकेंड। एक काम हो गया। फिर आपको क्या बताया इसमें डेटा में, नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट है एक्सेलरेशन का। तो आप एक्सेलरेशन को शो करते हैं A से, स्मॉल a से। ये वैल्यू आपके पास आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक्सेलरेशन के बाद नेक्स्ट वैल्यू है कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स। देखें वेलोसिटी तो गिवन है, लेकिन वो वेलोसिटी कौन सी थी, इनिशियल। और जिस वेलोसिटी का ये जिक्र कर रहे हैं, जो वेलोसिटी पूछ रहे हैं, वो वेलोसिटी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी। उसके अलावा टाइम भी गिवन है, टाइम गिवन है 10 सेकेंड। तो आप टाइम के अंदर मेंशन कर देंगे टाइम इज़
10 सेकेंड्स, ये टाइम आ गया। और फाइनली आपको कैलकुलेट क्या करना है, आप लिखेंगे इसके नीचे फाइंड या कैलकुलेट या रिक्वायर्ड में आप लिख देंगे, आपके पास आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी। आपको कैलकुलेट करनी है फाइनल वेलोसिटी और क्वेश्चन मार्क दे दिए, तो आपके पास VF फाइंड करना है, इसके लिए क्वेश्चन मार्क। अब आपने कैसे करना है सॉल्व, मैं यहाँ पे आपके साथ इसी के सामने कर देता हूँ। देखें, आप सबसे पहले जब भी सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को तो आप लिखेंगे सोल्यूशन लिखा। इससे पहले आप गिवन और फाइंड लिख चुके होंगे। फाइंड की जगह आप ऑप्शन है आपके पास, आप रिक्वायर्ड लिख दें, आप इसकी जगह जो फाइंड रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, इसमें आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, अब देखें सोल्यूशन आप लिखेंगे जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे। यूज़ करनी है अब कौन सी इक्वेशन, देखें फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट एक ही इक्वेशन है, जबकि सेकंड और थर्ड इक्वेशन में डिस्टेंस का भी जिक्र है। हमारे पूरे क्वेश्चन में कहीं पे डिस्टेंस नहीं पूछा, इसलिए सेकंड और थर्ड को आप छोड़ देंगे और फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे जिसमें फाइनल वेलोसिटी डायरेक्ट आ जाएगी। आप लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आप लिखने के बाद क्या करेंगे, इक्वेशन आपके पास VF इक्वल्स VI प्लस AT, ये इक्वेशन लिखी। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपको वैल्यूज़ पता है, VI पता है, A पता है, T पता है, वैल्यूज़ पुट करें और आंसर निकाल लें। पुटिंग वैल्यूज़, इन सब की वैल्यूज़ आप पुट कर दें। वैल्यूज़ पुट करने के बाद मैं इसको यहाँ कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा वाज़ेह नज़र आए। VF आपको फाइंड करना है और इसी तरीके से VI की वैल्यू आपने कैलकुलेट की 27.77। इसी तरीके से आपके पास प्लस AT, A कितना आपके पास, A इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय T इज़ 10, तो आपके पास ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। अब आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास आ जाएगा 50, 27.77 और 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ 50 आ गया। और अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, फाइनली हमारे पास आ जाएगा 77.77 और यूनिट इसका मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने यूनिट को कन्वर्ट कर दिया स्टार्ट में ही, ये इसका आंसर होगा। तो ये इसका प्रॉब्लम का सलूशन है। इसी तरीके से आप बाकी प्रॉब्लम भी करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं आपको बताऊँगा फिर इससे मज़ीद डिटेल। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।